नमस्ते। हम लोग सावित्री से जो आज पैसेज पढ़ेंगे वो, जैसे पिछली बार हम लोगों ने आत्मा की यात्रा इसका एक एक भाग पढ़ा था और ये एक लंबा पैसेज है। इसके दो और भाग हम लोग पढ़ेंगे आज। लेकिन पहले ये स्पष्ट हो जाए कि ये शब्द आत्मा एक आज की मॉडर्न लैंग्वेज में बहुत ही विकृत हो गया है। इसके अपने अपने अर्थ इवन भारतवर्ष में हिंदी भाषी क्षेत्रों में आत्मा और मृत्यु के बाद भूत और अच्छी आत्मा बुरी आत्मा, ये सारे इन्फ्लुएंसेस से मिक्स्ड हो गया है। लेकिन हम लोग जब आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जीवात्मा या चैत्य सत्ता जो बढ़कर के चैत्य सत्ता बनती है। और जीवात्मा ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, बल्कि इन दोनों के परे वो दिव्य होती है। उसके अंदर दिव्य का एक अंश है और वो अंश कितना भी वो मट्टी में चले जाए, जैसे कि सूर्य की किरण, हम लोग जब सृष्टि के मटेरियल यूनिवर्स की संरचना की बात करते हैं तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि सृष्टि में जो ये भौतिक जगत है ये एटम्स वगैरह से बना है, जिसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। लेकिन जो प्रकाश है इसकी संरचना अलग है। इसके अंदर फोटॉन्स हैं, एक अलग ही प्रकार से वो कार्य करते, उनकी अलग गति है, अलग फिजिक्स है उनका अपना, और दोनों के बीच में परस्पर संबंध है। तो जैसे प्रकाश की किरण धूल में कितनी भी लिपट जाए, मिट्टी में सन जाए, पर वो अगर कोई ऐसी सुपर टेक्नोलॉजी हो कि सेपरेट कर सके तो प्रकाश की किरण तो अनटच्ड रहती है, बल्कि वो मिट्टी में उतर के भी मिट्टी का पोषण करती है, उसके अंदर संभावनाओं को बाहर निकालती है। तो उसी प्रकार से जो हमारी चैत्य सत्ता है, जीवात्मा है, जीवात्मा ही डेवलप होकर चैत्य सत्ता बनती है, जिसको अंग्रेजी में साइकिक बीइंग शेरविंद कहते हैं। ये एक यूनिक शब्द है जो कम से कम आध्यात्मिक लिटरेचर में भारत की या विदेश की या किसी अन्य सभ्यता में ये एक नया शब्द है एक प्रकार से, जो शेरविंद यूज़ करते हैं। और वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो हमारी अंतरात्मा है वो जन्म जन्मांतर की उसकी एक यात्रा है, और इस यात्रा का प्रयोजन पाप पुण्य का विधान या दंड और पुरस्कार का विधान नहीं है। भला इस प्रयोजन से कि दंड और पुरस्कार दिया जाए, भगवान अपने अंश को क्यों डालेंगे इसमें? किंतु उसका एक ही प्रयोजन है कि ये अनेकों अनेकों जन्म और मृत्यु के द्वार से गुजरती हुई, पोषित होती हुई, अंत में ये अंतरात्मा विकसित होकर के एक सचेतन चैत्य सत्ता बन जाती है। यानी भगवान का एक अंश है जिसकी एक यात्रा पूरी हो गई। उसके बाद वो भगवान का सचेतन यंत्र बन सकती है, उनका चैनल बन सकती है, उनका कार्य कर सकती है, देवलोक के किसी देव से वो ज्वाइन हो सकती है और अनेकों संभावनाएं खुल जाती हैं। लेकिन एक लंबे समय तक वो नहीं जानती है। जैसे पालने में पड़ा हुआ शिशु यह नहीं जानता कि वो राजा का बेटा है या धाय का बच्चा है, क्योंकि वो पालने में है, वो सचेत नहीं है। तो उसके सामने जो भी आता है, जो भी धाय बन के आती है, वो उसकी माँ है। और अच्छी धाय है, जैसे पन्ना धाय सुना होगा नाम लोगों ने। पन्ना धाय ने महाराणा प्रताप को पोषित किया था। जब महाराणा प्रताप छोटे थे, पालने में थे, युद्ध उनके पिता और जो दादा थे, तो ये उनको उठा के ले जाती हैं। जब एक समय आता है जब कुछ समय के लिए वो पालन पोषण करती है, लेकिन वो एक अच्छी धाय है। और ऐसी धाय यानी जो माँ की जगह देखभाल करती है। और ऐसी भी धाय होती हैं जैसे पूतना, वो पालने में लेकर उसको विष पिला रही हैं, मारना चाह रही हैं। तो हमारी भी दो प्रकार की धाय है। एक वह जो हमको विषाक्त करती है, वो भी हमको पोषित करती है, लेकिन अब वो क्या करे, वो कंस के अधीन है और विष से भरी हुई है। तो वो है जगत। एक लंबे समय तक हमको संसार पोषित करता है जीवात्मा को। वो प्रयास करता है कि वो स्टाइफिल हो जाए, लेकिन उसका हर प्रयास वास्तव में उसको और ग्रो करवाता है। श्री कृष्ण जी की कहानी में यही आता है कि जीवात्मा को आप नष्ट नहीं कर सकते हो, और हर बार जब वो मृत्यु के द्वार से गुजरता है तो पोषित होकर और विकसित होकर आता है। तो यहाँ श्री अरविंद वो जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है कि मरने के बाद तुम छिपकली बन जाओगे, छछूंदर बन जाओगे, सांप बन जाओगे, ये सच नहीं है। क्योंकि वो, और उसके पीछे एक लॉजिक है।
वो एक निम्न श्रेणी का जो पशु है, अब वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा जो विकसित हो गई है एक पॉइंट पर, उसके बाद उसको आगे बढ़ना है, अब ये उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगा। अब बच्चे, हम छोटे हैं तो हम क्रिकेट सीखते हैं, कई लोग सीखते हैं, मैंने तो इस तरह से सीखा, दीवार पर मार मार के, खुद ही बॉलर खुद ही बैट्समैन। अब लेकिन जब आप क्रिकेट खेलने लगते हो अच्छा, तो आप खुले मैदान में जाते हो। इस स्टेज में आप खुले मैदान में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको चोट लग जाएगी, आप हर्ट हो जाओगे। लेकिन जब आप बड़े हो गए हो, कैपेबल हो गए हो, अब कोई सचिन तेंदुलकर को बोलेगा आप कमरे में, वो कर सकता है, लेकिन दैट्स नॉट द प्लेस। तो वो कहेगा नहीं, मुझे तो ज़्यादा आनंद आएगा मैं क्रिकेट के प्रॉपर मैदान में खेलूं। तो उसी प्रकार से ये जन्म जन्मांतर की यात्रा विकास की यात्रा है, ये हम लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए। इसी बात को ईश उपनिषद बड़े सुंदर ढंग से कहती है, अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते, कि अविद्या के द्वार से हम गुजरते हुए, इग्नोरेंस में जो हमारी जर्नी है, मृत्यु को ऐसा लगता है कि मर गए, प्राप्त होते हुए फिर जन्म लेते हुए हम वास्तव में मृत्यु के पार चले जाते हैं। अल्टीमेटली हम इसको कॉन्कर कर लेते हैं। कॉन्कर का अर्थ है कि हम अपने ही अमृत तत्व को पा लेते हैं, और विद्या के द्वारा हम जान जाते हैं कि वास्तव में हम अमर हैं। अज्ञान में हमको लगता है कि नहीं, मृत्यु सत्य है, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, किसने देखा, लोग अक्सर कहते हैं। लेकिन ये भी कह देते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन ज़िंदगी मिलती है दोबारा, तिबारा, चौबारा आपकी मर्जी है, आप जितना लंबा खींचना चाहो, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, एक बार शुरू हो गई है तो उससे आप, उसका कोई एस्केप रूट नहीं है। और वर्स्ट है जब लोग सोचते हैं कि सुसाइड के द्वारा एस्केप हो जाएगा, वो तो और भयानक है। सुसाइड से क्या होता है, आप एक जन्म की समस्याओं से लगता है कि निकल गए, लेकिन वास्तव में आप यहाँ पर खड़े थे, आपने चाहा कि अब मैं अपनी समस्याओं के चंगुल से निकल जाऊं, लेकिन वो समस्याएं नहीं है, वो इवोल्यूशनरी चैलेंज है, वो ग्रोथ का तरीका है। तो हमने उसको काट दिया तो हम लुढ़क के यहाँ चले आते हैं, फिर इतनी यात्रा करके और आगे जाएंगे, क्योंकि आप एस्केप नहीं कर सकते हो। एस्केप के केवल दो ही मार्ग हैं, एक है आप अपनी यात्रा कंप्लीट कर लीजिए, आप क्लास में पास हो जाइए और आप निकल गए, यानी आपने वो चैत्य सत्ता पूरा डेवलप हो गई, ये उसका एक रूट है, तब वो फ्री हो जाती है। वो चाहे तो आए, नहीं आए। सबके स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे स्कूल में था एक लड़का, वो सबको परेशान करने में उसको मज़ा आता था। अब वो एक ही क्लास में 3 साल 4 साल ना जाने कितने साल, AFMC में भी था एक, ऐसे लोग होते हैं 6 साल 10 साल लगाते हैं, पर उनको निकाला नहीं जाएगा वो टाइम लीजिए, आप पास होइए। लेकिन ऐसे है कि हम इस चीज़ को शीघ्रता से कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और दूसरा एस्केप रूट है निर्वाण का मार्ग, कि जहाँ पर हम खेल को बीच में एक आध्यात्मिक उपाय से कट करें। लेकिन ये सरल नहीं होता है अगर चैत्य सत्ता डेवलप नहीं है, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक उपाय हैं, जैसे बुद्ध ने कहा 8-fold पाथ, कितना सुंदर है, प्रयास करिए। एक डेवलप्ड सोल नहीं है तो उसके लिए बहुत कठिन है। अगर उसके अंदर एस्पिरेशन नहीं आई है, और उसको कहा जाए कि और तो छोड़ो, लोग कहते हैं पातंजलि योग, बहुत सारी इस पर बात होती है, पातंजलि योग सूत्र बड़े सिस्टमैटिक हैं, कोडिफाइड है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, आप केवल एक यम इसका पालन करो जीवन में, बड़ा अच्छा लगता है। अब आप देखो उनके यम और नियम इट इज सो डिफिकल्ट। हाँ, जो डेवलप्ड है वो कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसको अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मेरी एस्पिरेशन है। तो मूल चीज क्या हुई, ये बाहर की चीज नहीं हुई, एस्पिरेशन हुई। तो श्री अरविंद इसलिए अभिप्सा को पकड़ते हैं। बात ये नहीं कि बुद्ध ने कैसा मेडिटेशन किया था, बुद्ध ने तो कभी ऐसे नहीं बताया कि मैंने इस टेक्निक के द्वारा, बुद्ध के अंदर प्यास है, उस प्यास को लेके जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, साधु संतों से मिल रहे, ना जाने किस किस तरह का उपाय लगा रहे हैं। और ये एस्पिरेशन अंत में अभिप्सा उनको कि इस संसार से कष्ट का निदान हो, वो उनको ले जाती है जहाँ वो पहुँचते हैं। तो ये यात्रा चलती रहती है अंदर से, एक अभ्यांतरिक सरस्वती की तरह जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। और एक समय आता है जब वो अंदर छिपी सरस्वती ऊपर आ जाती है, तब वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं।
तो अब इस यात्रा का एक बिंदु हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, अब इसका दूसरा बिंदु पढ़ेंगे। सेम कैंटो है, बुक 1 कैंटो 3, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज, द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। हम लोगों ने वहां तक पढ़ा था कि लास्ट में, अंत में, वो जो पैसेंजर है, जो जीवन की यात्रा कर रहा है, वो अंत में ग्रो कर जाता है अपने पूर्ण देवत्व की तरफ। वो द साइकिक बीइंग बिकम्स अ गॉड। ही रिगार्ड्स द आइकॉन ग्रोइंग बाय हिज गेज एंड इन द वर्म फोरसीज द कमिंग गॉड। तो उसने अपना एक लेवल की इवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। यानी उसने पहला कौन सा मेन एग्जाम होता है, हायर सेकेंडरी, तो उसने हायर सेकेंडरी अब पास कर लिया। अब उसके पास या तो वो कोई काम कर ले या जो भी उसको नेक्स्ट लेवल, अब दूसरे लेवल का जो हमारा इवोल्यूशन है, अब यहाँ श्री अरविंद उसकी बात कर रहे हैं। एट लास्ट द ट्रैवलर इन द पाथ्स ऑफ टाइम अराइव्स ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ इटर्निटी। ऐसे ही चलता चलता, यात्रा करता करता अचानक वो एक ऐसी भूमि पर पहुंच जाता है जहाँ से अब वो या तो छलांग लेगा या वापस आएगा। आप कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ पे चढ़े हैं, तो पहाड़ पे इधर से चढ़े उधर से चढ़े, लास्ट में एक ऐसी जगह पहुंच गए जो एक रिज है। अब रिज के बहुत दूर एक दूसरा पड़ाव है, पहाड़ है। अब वहां से आगे आपका रास्ता नहीं है, तो अब वहां पहुंच जाता है फ्रंटियर्स ऑफ इटर्निटी, जिसके आगे अब वो पैदल रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। आप या तो कोई वायुयान आपको उड़ा के ले जाए या आपके अंदर उड़ने की क्षमता आ जाए, तब आप जा सकते हो। इन द ट्रांजिएंट सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी ड्रेप्ड, ही फील्स हिज सब्सटेंस ऑफ अनडाइंग सेल्फ एंड लूजेज हिज किनशिप टू मॉर्टैलिटी। अब ये जो लास्ट लीप होती है, जब वो वहाँ पहुँच जाता है, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, एक पूरी लंबी यात्रा है जो वहाँ लेके गई है। और ये हम लोगों को समझना चाहिए, एक लंबी यात्रा का परिणाम होता है। इसलिए जो कन्वर्शन करने की तरीका है, या जो कुछ डॉलर दे दो, अब तो रुपए में भी होने लगा कारोबार, यूपीआई जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, यूपीआई के कारण बहुत देश का लाभ हो रहा है। लेकिन आप पैसे दीजिए और आपको एक कोर्स में एनरोल कर देंगे और आपको निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। ये यात्रा है, आप शॉर्टकट नहीं दे सकते हैं। हाँ, छोटे मोटे होते हैं ऐसे जगह जगह पर, पहाड़ में साइड में जाकर आपको एक लीप करने की एक, लेकिन ये यात्रा कंप्लीट करके जब वो इटर्निटी के फ्रंटियर पे खड़ा होता है, तो वहाँ पर उसको ये रियलाइज होता है कि मैं केवल एक देह नहीं, अगर वो देह के बोध से रहेगा तो आगे की यात्रा नहीं कर सकता है। तो डिस्कवर करता है कि ही इज़ एन अनडाइंग सेल्फ एंड लूजेज हिज किनशिप टू मॉर्टैलिटी। मर्त लोक और मर्त जगत से उसकी जो संधि है वो समाप्त हो जाती है। जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका, हम सब ने मर्त जगत से, मृत्यु के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि जब तक तुम ये पूरा वहाँ तक नहीं पहुँच जाते, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जब वो विकास जीवात्मा का कंप्लीट हो सकता है, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मृत्यु स्वयं आपकी कहती है, सर आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया है, और अब अगर हमको आगे बढ़ना है, अब तो सर मेरा काम खत्म हो गया, अब भगवान ही आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे। तब आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है कि अब भगवान का कॉन्ट्रैक्ट तो सीमित नहीं है, अनंत। तो यू कैन साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, या आप उससे अलग हो सकते हो, सृष्टि से। ए बीम ऑफ द इटर्नल स्माइट्स हिज हार्ट। फिर क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण आके हृदय के अंदर जो वेल है, एक पर्दा है, उसको वो छिन्न भिन्न कर देती है। बड़ी सुंदर इसकी छांदोग्योपनिषद में है, भिद्यंती हृदय ग्रंथि छिद्यंती सर्व संशया। तो वो जो वेल किस चीज़ की बनी है, अटैचमेंट्स, प्रेफरेंसेस, हमारे व्यू पॉइंट्स, आइडियाज़। वो एक वो इटर्नल की एक बीम है, एक लाइट है, वो प्रकाश की किरण, और वो उस पूरे पर्दे को छिन्न भिन्न कर देती है। His thought stretches into infinitude। अब वो जो एक बार दरवाजा खुल जाता है, तो
मन की, भावनाओं की कोई सीमा नहीं रहती है, संकल्प की. ऑल इन हिम टर्न्स टू स्पिरिट वास्टनेसेस. वरना वो दरवाजा खुला है, हम सबको बंद रहता है. हम सबको बोलते हैं कि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचो. सर सबको पता है, ये कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए. समस्या ये है कि हम कैसे सोचें. इसीलिए आप देखेंगे कि श्री अरविंद मूल चीज को बता रहे हैं, टर्न टूवर्ड द साइकिक बीइंग. अपने आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी दरवाजा अगर खुलेगा तो हमारे विचार, हमारे मन की गति अपने आप ऊर्ध्वगामी होती जाएगी. हिज सोल ब्रेक्स आउट टू जॉइन द ओवर सोल. अब ये ओवर सोल अगेन एक नया वर्ड है जो श्री अरविंद यूज करते हैं. तो ओवर सोल क्या है? हमारी जीवात्मा के दो भाग हैं. एक जो नीचे उतरता है, अंतरात्मा के रूप में यात्रा करता है और करता करता अंत में अपने ही साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता की पूर्णता को प्राप्त करता है. लेकिन अब ये यात्रा बड़ी खतरनाक है, डेंजरस है. इसका जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो सेंट्रल बीइंग के पास है. हमारी जीवात्मा का एक दूसरा भाग है जो देश काल के अंदर नहीं उतरता है, वो वहां पर है, वो परमात्मा के साथ है, उसको पता है और वो हेल्प कर रहा है. जैसे आप इसका एग्जाम्पल लेता हूँ कि स्कूबा डाइविंग होती है, तो अलग अलग प्रकार की डाइविंग है. तो व्यक्ति उतर गया है, गहरे पानी में जा रहा है, क्यों? उसको मोती खोजना है या कोई अंडर वाटर फोटोग्राफी करनी है, जो भी करनी है. लेकिन उसकी एक डोर है जो कनेक्टेड है, कोई ऊपर में डेक पर है जो उसकी डोर कनेक्टेड है. तो बार बार जब डेंजर होगा तो उसको खींच लाएगा. तो इस प्रकार से ये दो एस्पेक्ट्स हैं जीवात्मा के. एक जो सोल जो यहाँ उतरती है, एक श्री अरविंद का वर्ड है ओवर सोल, सेंट्रल बीइंग, जो हमारी जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है उसके पास है. और जैसे जैसे हम उठते जाते हैं चेतना में, वैसे वैसे हमारी ब्लूप्रिंट हमारे जीवन में अपने आप चरितार्थ होने लगती है. मतलब वह स्थान जो हमारे लिए नियति ने नियत किया है, जो स्वयं ईश्वर ने नियत किया है, हम उसके और करीब आने लगते हैं. स्पष्ट है, हम जितना उसके करीब आएंगे, वे चीज़ें जो हमारे जीवन में फॉल्सूट के कारण जुड़ी हुई हैं, या तो उनको मॉडिफाई होना होगा या वो चीज़ें छूटेंगी. उनके पास दो ऑप्शन बचेगा, या तो वो चेंज होती रहें टू कीप पेस, मतलब आप आगे चल रहे हो तो आपका साथ कीप पेस, या फिर वो ड्रॉप ऑफ हो जाएगी. हिज लाइफ इज ओशन बाय दैट सुपर लाइफ. जीवन तो वही है, लगेगा कि सीमित जीवन है, अभी जन्मा था, ये हुआ, लेकिन उसका जीवन सदैव एक अनंत जीवन से, अनंत जीवन की ऊर्जा से, लाइफ ऑफ अवर लाइफ जिसको माता जी बताती हैं और केन उपनिषद बताती है कि द प्राण ऑफ अवर प्राण, हमारे प्राणों का जो प्राण है, महाप्राण है, वो अब उसके अंदर श्वास फूंकता रहता है. तो अब वो जीवन दिखता सीमित है लेकिन सीमित नहीं होता है, क्योंकि वो इट इज सराउंडेड बाय द सुपर लाइफ. अब देखिए हर चीज अब सीमित से असीम में जुड़ गई है. वी ब्रेक इन टू स्पिरिट वास्टनेसेस, पहला भाव ये है. दूसरा हमारी जो सोल है ओवर सोल, और तीसरा हमारी लाइफ सराउंडेड बाय द सुपर लाइफ. ही हैज ड्रंक फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ आ गया, अब वो धाय जो हमारा पालन पोषण कर रही थी, पन्ना धाय, अच्छी धाय, नेचर के दोनों एस्पेक्ट हैं, और पूतना ये भाग जाती हैं. क्यों? यशोदा मैया आ गई हैं. अब ओरिजिनल जो हमारी माता हैं, डिवाइन मदर, यही कार्तिकी की कहानी में मिलता है. तो अब वो आके कहती है, नहीं ये तो आपने अडॉप्ट किया हुआ था कुछ समय के लिए, बच्चा तो मेरा है. अब मिल्क क्या है? आहार है. तो संसार में जो हम आहार लेते हैं वो पॉइजन है, मतलब पोषित कर रहा है, लेकिन साथ में संसार में हर चीज, चाहे आप श्वास लो. इसलिए कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि इस दवाई का साइड इफेक्ट है क्या, तो मैं कहता हूँ हाँ, श्वास लेने का भी साइड इफेक्ट, इट्स ए फैक्ट एक्चुअली. लेकिन आप श्वास लेना बंद नहीं करते हो. यही नहीं, मैं कहता हूँ कि सड़क पे चलते हो तो साइड इफेक्ट है. क्यों डॉक्टर साहब, सड़क पे चलने का क्या साइड इफेक्ट है? मर सकते हो. कौन सी कार कहाँ से आएगी? तो क्या आप चलना बंद कर दोगे? नहीं बंद करोगे, क्योंकि आप चलोगे तभी आप ग्रो करोगे. तो उसी तरह से जब हम इस जीवन में जीते हैं तो जीवन के अंदर एक प्रकार का ज्ञान है जो हमको पोषित करता है. एक अविद्या में भी एक छिपी हुई है विद्या, और वो जरूरी है हमारे पोषण के लिए. तो हमको ग्रो तो करते हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ हम पॉइजन,
और ये इसी कारण फिजिकल डेथ होती है, क्योंकि हर चीज़ जो हम खाते हैं, इवन नॉर्मल फूड, आप कुछ नहीं करिए, आप देखिए ब्लड यूरिया मेजर करते हैं ना लोग कि किडनी फेलियर, यूरिया कहाँ से आता है? प्रोटीन से आता है। तो अगर आपको किडनी फेलियर है तो हम कहते हैं कि भाई प्रोटीन की डाइट आप कम कर दो। चीनी, अब चीनी तो चलो अच्छे लोग नहीं होंगे, लेकिन जो आप गुड़ है, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए शरीर के लिए, लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर डायबिटीज़ की संभावना पैदा कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम आज से एकदम ग्रहण नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, फिर आपके ब्रेन के अंदर एनर्जी नहीं जाएगी। तो हर चीज़ जो हम जीवन में आहार लेते हैं, उसके साथ एक दूसरा आहार जुड़ा हुआ, एक विष जुड़ा हुआ है। लेकिन डिवाइन मदर का जो मिल्क है, वो आहार, वो ओरिजिनल, शुद्ध। इसीलिए कई बार उनको, ये देखिए ये एक्सप्रेशन श्री अरविंद ने कितना सुंदर किया हुआ है। एक हमारे इसमें, हमारी संस्कृति में माँ अदिति का जो एक रूप है, उसको डिस्क्राइब किया गया है विद दी कामधेनु, द काउ ऑफ प्लेंटी। अब यहां भी धेनु है, लेकिन वो काम धेनु है। शी इज द काउ ऑफ प्लेंटी। वो काम इज नॉट जस्ट कि हमारी कामनाओं को पूरा करने वाली, वो भी कर सकती है, लेकिन वो वह सब दे देंगी हमको जो आवश्यकता है। तो अब हम उस दुग्ध से पोषित होने लगते हैं। तो यहां उसका वर्णन है, ये इज ड्रंक फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर ऑफ द वर्ल्ड्स। बड़ी पावरफुल लाइन है ये, इस पर अगर हम केवल कंटेम्पलेट करें। अब इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? अब हम डिवाइन मदर के बच्चे हो गए, हमेशा थे, लेकिन हमको पता नहीं था। कोई पूछता आपकी मम्मी कौन है? हमारी मम्मी ये हैं, बहुत अच्छी। कुछ लोग कभी कभी कहते भी हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, कहते हैं कि भाई हमने अपने घर में माता पिता की फोटो रखी हुई है और वही हमारे भगवान हैं। तो मैं उनसे पूछता, और माता पिता की माता पिता? तो अब इसके बैक ट्रेस करोगे तो अंत में कहाँ जाओगे? सृष्टिकर्ता के पास जाओगे। तो ठीक है, आप उनको पूजा करते हैं या जो भी मानते हैं, लेकिन डिवाइन मदर तो डिवाइन मदर होती है। कई लोग अपने घर में भी, पूजा गृह में भी, अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा है, माता जी के भी डिवोटीज। ये नहीं कि आप माता पिता को नहीं रखिए, आप रखिए, उनको आदर करते हैं, जो भी पुण्य भाव है वो चले गए, उनकी अपनी जगह है। पर वो मदर श्री अरविंदो की पिक्चर, साथ में वहाँ अपनी फिजिकल मदर की भी पिक्चर, फिजिकल फादर, मतलब हम लेंगे अभी भी इनके थ्रू। डायरेक्ट आपसे हमारा कनेक्शन नहीं हम करना चाहते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो एक बहुत मूर्खता वाली बात है। डिवाइन मदर हमको डायरेक्टली अब अपने पास बुला रही है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं। ये एक रियल एक्सपीरियंस हुआ था मेरा, इसको मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मेरी फिजिकल मदर की मृत्यु हुई, अब वो मृत्यु कैसे हुई बड़ी इंटरेस्टिंग है वो स्टोरी, लेकिन वो अलग बात है। तो फिर मेरी दीदी थी वहीं पर, मैंने कहा आप आकर के ये देखो, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। तो मैं चला गया वहाँ बेंगलोर में, जो अलसुर में भवन है, रेलिक्स हैं, तो वहाँ जाके मैंने प्रणाम किया और बताया कि अब मेरी फिजिकल मदर, उनका पूरा हो गया, आप आगे की यात्रा देख लेना। तो कोई शोक नहीं, हालांकि वो शी वॉज वेरी लविंग एंड काइंड। तो यहाँ पर मैं लिटरली सिर के ऊपर ये आवाज़ आती है, नाउ आई एम योर फिजिकल मदर ऑल्सो। मुझे तो इतना आनंद आया, अब मैं मेरे अंदर अपने दुख करूं कि प्रसन्न हो कि उन्होंने एडॉप्ट कर लिया है। एडॉप्ट नहीं हो, ओरिजिनल संतान, मतलब मदर तो है ही, बट नाउ आई एम योर फिजिकल मदर ऑल्सो। कई बार मैं ये चीज़ें बताता हूँ लोगों को जो कहते हैं मेरे माता पिता, कहते हैं ओरिजिनल माता पिता के पास जाओ, ये तो रेप्लिका है। इन्होंने अपना काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, जैसा भी किया, इट्स डन। नाउ यू हैव द ऑप्शन कि हम सीधा माँ और पिता को, जो हमारे ओरिजिनल है, उनको अडॉप्ट करें, उनको हम अडॉप्ट करें। मैंने, उन्होंने तो हमको कब से पकड़ा हुआ है। श्री अरविंद के लेटर्स हैं इस पर, स्पिरिचुअल मदरहुड। और फिर वो जब माँ एक्सेप्ट करती हैं तो केवल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं, मेटीरियल चीज़ों की भी देखभाल करती है। तो शी बिकम्स ऑल्सो द फिजिकल मदर। ही हैज ड्रंक फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर ऑफ द वर्ल्ड्स। ए टॉपलेस सुपर नेचर फिल्स हिज फ्रेम। अगेन फाइनाइट से इन्फिनिट। तो जब हम इन्फिनिट में खुल जाते हैं, अनंतता की ओर, तो टॉपलेस सुपर नेचर, यानी वो जो परा प्रकृति है उसका अंत नहीं है, सीमा नहीं है, आप उसको किसी सीमा में बांध नहीं सकते। अब वो फिल करने लगती है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग इमेजेस हैं,
लेकिन अभी हम रुक जाए, नहीं तो कहानियाँ ही शुरू हो जाएंगी. ए टॉपलेस सुपर नेचर फिल्स हिज फ्रेम, शी अडॉप्ट्स हिज स्पिरिट्स एवरलास्टिंग ग्राउंड एज द सिक्योरिटी ऑफ अ चेंजिंग वर्ल्ड. अब क्या होता है, जगन माता अडॉप्ट कर लेती हैं इसको, इस सोल को, इस बच्चे को, और अब संसार में वो उस शिशु के साथ, उस चैत्य सत्ता को आधार बनाकर इस संसार में अपनी लीला कॉन्शियसली करती. यही अंतर है. सारी सृष्टि में सभी कुछ भगवान का इंस्ट्रूमेंट है. तो किसी ने कह दिया ना, तुलसीदास जी ने, कि सबही नचावत राम गोसाई. ये सच है. लेकिन अंतर क्या होता है, जो योगी है, योगी सचेतन इंस्ट्रूमेंट बनता है. बहुत बड़ा अंतर है. तो सचेतन इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टेंटली अपने को ट्यून कर रहा है, और उस ट्यूनिंग ही भी कर रहा है, और उसके द्वारा जो कर्म हो सकता है भगवान का, उसकी कोई सीमा नहीं है. सो ए टॉपलेस सुपर नेचर फिल्स हिज फ्रेम, देह यष्टि, मन प्राण शरीर, एंड शेप्स द फिगर ऑफ अर अनबॉर्न माइट्स. अब उसकी सिक्योरिटी कहाँ है, डिवाइन मदर के पास है. और वो उसके द्वारा उन चीजों से जो अभी तक जन्म नहीं लिया, जिन चीजों ने, अनबॉर्न माइट्स, वो इस व्यक्ति या इस विभूति के द्वारा, फिर बिकम्स ए कॉन्शियस विभूति, विभूति के द्वारा संसार में अपना कार्य करती है. इमॉर्टली शी कंसीव्स हरसेल्फ इन हिम. देखिए आप, सुंदर बात है. कंसेप्शन वर्ड तो हमने सुना है. कंसेप्शन क्या होता है, 2 लेवल पे होता है. ये मैं अक्सर बताता हूँ. फिजिकल कंसेप्शन, क्योंकि हमारी बुद्धि केवल मटेरियल है, पर कंसेप्शन वहाँ से नहीं होता है. कंसेप्शन होता है जब माता पिता कंसीव करते हैं कि हमें एक बच्चा, संतान चाहिए. दैट इज कंसेप्शन. कंसीव, वहाँ से कंसीव के दोनों अर्थ होते हैं. तो कंसेप्शन स्टार्ट्स विद द आइडिया कि हाँ एक बच्चा. अब आपका कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन ये हो सकता है बुढ़ापे का सहारा, विच इज ऑफ कोर्स द मोस्ट नॉनसेंसिकल कंसेप्शन. दूसरा ये हो सकता है कि भाई हमारी जो विशेष डिज़ायर्स हैं ये हमारी संतान फुलफिल करेगी, या ये कि भाई आंगन में खेलेगा, इससे हमको प्रसन्नता होगी, थोड़े दिन खेलेगा फिर उड़ के चला जाएगा. या ये कंसेप्शन हो सकता है जीजाबाई की तरह कि मैं एक ऐसी संतान को जन्म दूंगी, मेरे पति ने तो गुलामी की, हालांकि उनके अंदर विद्रोह का भाव था लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन मेरी संतान इस मुगल राज्य की, मुगल सल्तनत को समाप्त करेगी. ये सब कंसेप्शंस हैं. तो अब डिवाइन मदर कंसीव्स हरसेल्फ इन हिम. उनके जो कंसेप्शन है कि नया जीवन कैसा होना चाहिए, उस रूप में वो गढ़ेंगी. इसी चीज को माता पुस्तक में श्री अरविंद बताते कि शी शेप्स द इवन द लाइफ एंड माइंड एंड इवन द बॉडी ऑफ हर विभूतिज. फिर वो शेप करने लगती हैं. तो उसी प्रकार का ब्रेन, उसी प्रकार का हृदय, उसी प्रकार का मन प्राण वो गढ़ने लगती हैं. लेकिन एक लंबी यात्रा के बाद इमॉर्टली शी कंसीव्स हरसेल्फ इन हिम, इन द क्रीचर द अनवेल्ड क्रिएट्रिक्स वर्क्स. काम तो वही करती हैं, लेकिन वेल के पीछे तो हमें पता नहीं चलता, हमें इसका ज्ञान नहीं होता. लेकिन तब वो वेल हट जाती है. इन द क्रीचर द अनवेल्ड क्रिएट्रिक्स वर्क्स, हर फेस इज सीन थ्रू हिज फेस, हर आईज थ्रू हिज आईज. फिर क्या होता है कि कई बार दोनों के बीच जो फ्यूजन होता है, ये लोगों को अनुभव होता है. ये अनुभव कल्पना नहीं है. ये अनुभव होता है कि समय समय पर वो डिवाइन मदर इतना अधिक फ्यूज कर जाती हैं कि वो कुछ क्षणों के लिए जिसके अंदर वो कार्य कर रही हैं, हर फेस इज सीन थ्रू हिज फेस, हर आईज थ्रू हिज आईज, हर बीइंग इज हिज थ्रू ए वास्ट आइडेंटिटी. फिर और कोई पहचान नहीं बचती है. फिर ये भी हम नहीं कह सकते कि वी बिलोंग टू दिस प्लेस, दिस पर्सन. नहीं, हमारी बिलोंगिंगनेस, हमारी आइडेंटिटी सब डिवाइन हो जाती. माता जी एक जगह लिखती हैं, वॉल्यूम 3 में है, कि जब तुम योग के लिए आते हो तो तुम्हें सब कुछ पीछे छोड़ना होता है और एक श्रद्धा के धागे से लटकना होता है. फिर माँ बताती हैं, योर फैमिली, योर कंट्री, एवरीथिंग इज हियर द डिवाइन. ये एक चेंज अपने अंदर,
ये नहीं कि आप उनको डिसोन करते हो कि नहीं हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, वो जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अंदर में ये परिवर्तन आ गया, उतना काफी है कि नाउ इट इज द डिवाइन। मेरे माता पिता, ये देखिए यही बात है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव इज यू। देन इज रिवील्ड इन मैन द ओवर डिवाइन। तब वो विकास क्रम की ये यात्रा पूरी होती है। तो पहली हुई जब चैत्य सत्ता डेवलप हो गई, अब उसने एक नई यात्रा शुरू की। अब इस नई यात्रा का पड़ाव कहाँ होता है? जहाँ कंप्लीट यूनियन हो जाती है डिवाइन के साथ। तो जब चैत्य सत्ता पूरी तरह डेवलप हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, ये एक लेवल है विकास का। और उसके बाद दूसरा लेवल है जब वो पूरी तरह भगवान के साथ एक हो जाती है। देन इज रिवील्ड इन मैन द ओवर्ट डिवाइन। पहले कोवर्ट है, छिपा है, अब वो ओवर्ट हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। ए स्टैटिक वननेस एंड डायनामिक पावर। अब देखिए कितनी एक स्टैटिक वननेस, यानी एक तो है कि ओवर डिवाइन का एक एस्पेक्ट है जहां उसको देखा तो भगवान उसके अंदर है, लेकिन दूसरा उसके कर्म में भी डायनामिक पावर। तो वो जो भी करता है वो कर्म डिवाइन मदर का कर्म बन जाता है। हिज सोल डिसेंड इन हिम द इंटीग्रल गॉड हेड्स सील्स। हिज सोल एंड बॉडी टेक दैट स्प्लेंडेड स्टैम्प। तब उसके ऊपर भगवान का स्टैम्प और भगवान के हस्ताक्षर। हम लोग देखते हैं ना माँ श्री अरविंदो के सिग्नेचर, कितना आनंद आता है। तब हृदय में ये भाव उठना चाहिए, ये तो अद्भुत है, भगवान हमारी आत्मा पे हस्ताक्षर कर दो परमानेंटली, दैट यू आर माइन। बस एक बार वो हस्ताक्षर हो जाए, उसके बाद जहाँ भी व्यक्ति जाए, जो भी करे, हर कर्म उसका भगवान का कर्म होता है। माँ कहती हैं कि जिसने डिवाइन को रियलाइज कर लिया है वो जो कुछ भी करता है, यही चीज गीता भी कहती है, जो कुछ भी करता है वो दिव्य होता है। अब ऑफ कोर्स कुछ लोग कहेंगे डेंजरस डॉक्ट्रिन है क्योंकि अर्जुन तो मार रहा था लोगों को, है कोई भी महत चीज, अब इसको आदमी मिस इंटरप्रेट कर सकता है और सच है, मिसयूज भी कर सकता है। कोई भी कह सकता है कि हम भगवान के साथ एक हो गए, हमारे सारे कर्म दिव्य हैं, निश्चित रूप से, लेकिन जो भी थोड़ा सा भी सेंसिटिव होता है उसको उसमें दिव्यता की सुगंध है कि नहीं वो पता चल जाता है। आप कह सकते हो क्योंकि ब्रह्म कमल किसी ने देखा नहीं, 12 साल में कहते हैं एक बार उगता है, या बहुत मुश्किल से उसको लाना पड़ता है। मैंने 2 ब्रह्म कमल सुने, पता नहीं कौन सा, एक तो जो कर्नाटका में होता है 12 साल में एक बार होता है, और एक होता है जो पाया जाता है हिमालय में। तो ये 2 ब्रह्म कमल हैं। अब देखा तो नहीं है किसी ने कोई भी आप ला दो उसको, वाटर लिली बोलो ये तो कमल है, ब्रह्म कमल है। अब जिसने ये सब देखा नहीं हो कहेगा हाँ बड़ा अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जिसने ब्रह्म कमल देख लिया या जो सच में ब्रह्म कमल खोज रहा है वो डिसीव्ड नहीं होगा। माता जी बताती हैं कि जिसके अंदर सच्ची प्यास और पुकार है वो कभी डिसीव्ड नहीं होता इन बहुरूपियों से। और ये सच है कि हर एक सत्य के कई बहुरूप हैं, और ऐसे लोग हैं जो इसका मिसयूज करते हैं, इस ग्रेट ट्रूथ का। पर फिर भी जैसे उससे भी हम सीखते हैं। लोग जाते हैं हर प्रकार के गुरु की खोज में, जिसको कहा जाता है भारत संस्कृति में गुरु घंटाल के पास भी जाते हैं। अब वो जितना तैयार है, जाते जाते अंत में वो पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि वो जिसमें भी खोज अगर भगवान को रहे हो तो आप पहुंच जाओगे। नोबडी कैन स्टॉप यू, एवरीथिंग विल बिकम ए डोर। नमस्ते।